वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवे भगत, तिन पर हो बलहारी हो। मधुकरी मांग सेवे भगत, तिन पर हो बलिहारियो। गोमा परमानंद प्रधान द्वारका, मथुरा खोरा। गोवा परमानंद प्रधान द्वारिका, मथुरा खोरा। कालु खुशागा मेर भलो, भगवान को जोरा। कारुख सांगानेर भलो, भगवान को जोरा। बीटल टोड़े खेम, पंडा गुनो रे गाजे। विठल ठोड़े खेम, पांडा गुनो रे गाजे। श्याम सेन के वंश, चीधर पीपोर विराजे। श्याम सेन के वंश, चिदर पिपोरे विराजे। जय तारण गोपाल के, केवल कुबेर मोल लियो। जय तारण गोपाल की, केवल कुबेर मोल की। मधुकरी मांग सेवे भगत, तिन पर हो बलिहारी कियो। मधुकर मांगी सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार। तिन पर हो बलिहार कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों के नाम हैं। उनमें निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, इन संतों ने भक्तों की सेवा करने के लिए तन मन और धन निछावर कर दिया। इन्होंने मधुकरी मांग करके, भिक्षा मांग करके संत सेवा की।
इनके पास कोई संग्रह नहीं था, इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन सेवा का भाव था और उस भाव ने सभी चीज़ों की पूर्ति कर दी। भाव ने सब कुछ उपलब्ध करा दिया। इतना ही नहीं, नाभाजी श्री के संत जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, वो कहते हैं कि मैं ऐसी संत सेवा देख के बलहारी हूँ। एक जगह लिखेंगे कि हमको इन लोगों ने खरीद लिया। तो एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने इनमें श्री कुबा जी के चरित्र का विस्तार किया है। बस बाकी के नाम संकीर्तन के लिए हैं। कई ऐसे छप्पे हैं जिसमें 20-20 नाम एक छप्पे में, 15-15 नाम हैं, 10-10 नाम हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल संकीर्तन ग्रंथ है, इसमें भक्तों के नाम का संकीर्तन किया गया है। मूल छप्पे आप पढ़ोगे तो एक एक छप्पे में कई नाम, यानी उनका हमको स्मरण हो जाए, जेबा से उनका नाम उच्चरित हो जाए। इन सभी में से एक नाम कुबा जी का है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कुबा जी का परिचय देते हैं। कहत कुम्हार जग कुल विस्तार कियो, कहत कुमार जग कुल निस्तार कियो, केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम है। साधु सेवा अभिराम है। साधु सेवा अभिराम। परिचय देते हैं शिलाभाजी महाराज की श्री कुबा जी कुम्हार जाति में उत्पन्न हुए, लेकिन अपने भक्ति के प्रभाव से अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर दिया है। बोले कुल को ही नहीं, जग पूरे संसार को प्रसिद्ध का उद्धार कर दिया। इसका तात्पर्य है, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, कोई एक व्यक्ति एकांत में भगवान का ईमानदारी से भजन करे तो पूरे राष्ट्र को का उत्थान होता, उन्नति होती है। कोई भले नहीं जाने को भजन करता है कि नहीं, लेकिन ईमानदारी से करे तो पूरे राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। केवल उसके परिवार का नहीं, केवल उसका, पूरे राष्ट्र का। केवल सुनाम। इनके गुरु जी का नाम था श्री कृष्णदास पयोहारी जी। इनकी कई बार चर्चा आप श्रवण कर चुके हैं। उन्होंने इनका नाम रखा केवल दास। क्या नाम रखा? केवल दास। लेकिन कुबा जी नाम इनका ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। केवल सुनाम। गुरु जी ने जो नाम रखा वो सुनाम, सुंदर नाम है। गुरु जी के उपदेश ने काम किया है। पयोहारी जी संत सेवा के बड़े पक्षधर थे।
कलयुग में व्यक्ति की आराधना नहीं हो पाती, उपासना नहीं हो सकती है, चारों तरफ का वातावरण दूषित है। ऐसे समय में जीव का कैसे उद्धार हो? तो संतों ने मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया कि जिन लोगों ने भजन किया है उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। संत सेवा का तात्पर्य है इन संतों में कोई ना कोई डूबा हुआ संत होगा और उसका केवल दर्शन काफी है, एक क्षण के लिए उसका आना काफी है। तो गुरुदेव श्री कृष्णदास परिवार जी की आज्ञा से आपने संत सेवा का व्रत लिया, मैं संत सेवा करूंगा। हम चित्रकूट के संत की बात बता रहे थे ना आपको, उनके यहाँ 500 संतों के आश्रम लगे। तो हमने उनसे पूछा, महाराज जी आपको संत सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? बोले हम अपने गुरु जी की अंतिम समय सेवा कर रहे थे, गुरु जी बीमार थे तो हम सेवा कर रहे थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा। तो हमने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे क्या करूं? बोले हमारे कहने का तात्पर्य था कि यहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो क्या आपको हम अन्य जगह ले जाएं, दिखाएं, बड़े शहर में दिखाएं, बड़े अस्पताल में? बोले हमारे कहने का तो मतलब ये था। तो हमने कहा गुरु जी आप आज्ञा करें, आगे हम क्या करें? तो बोले गुरु जी बोले आगे संत सेवा करो। बोले ऐसे क्या बोल दिए, आगे हम क्या करें? तो बोले आगे संत सेवा करो। बस मारे वही वाक्य फलीभूत हो गया। ऐसी श्री कृष्णदास परिवार जी ने केवल दास जी को संत सेवा की आज्ञा दी। केवल सुना साधु सेवा अभिराम है। केवल सुना साधु सेवा अभिराम है। आपने देखा होगा कि प्रियादास जी किसी किसी संत के साथ उसकी जाति का भी नाम लेते हैं, सबका नहीं, कभी कभी लेते हैं। जैसे त्रिलोक जी का चरित्र लिखा तो लिखा कि ये सुनार जाति के थे, नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन लिखने का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, संत किसी जाति के नहीं होते हैं, संत केवल भगवान के होते हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, संत को संत। भक्ति की कोई जात नहीं होती है। भक्त जहाँ प्रकट होता है वो कुल पवित्र हो जाता है, वो महाराज ग्राम देश वो माँ पवित्र हो जाती है जहाँ भक्त उत्पन्न होता है। और भगवान ने साफ कहा है, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं।
मानौ ये को भगति करुणाता। मानव एक भगति करना कह रघुपति सुन भामिनी बाता। रघुपति सुना वे कुमार जाति में उत्पन्न हुए। प्रियादास जी के कहने का तात्पर्य ये है, कई बार जाति हमें नीचे गिरा देती है। हम बहुत उच्च कुल जाति के हैं, ये अहंकार अंदर रहता है और वो भजन नहीं करने देता है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में अपने 12 शिष्यों को बुलाया। 12 बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे स्वामी रामानंदाचार्य जी के, सिद्ध कबीर जी, पीपा जी, रैदास जी, ऐसे 12 मास शिष्य थे। सबको बुलाया, बोले मैं तुम्हें अब यहाँ से भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में भेज रहा हूँ, तो कुछ सावधानी रखनी, इसके लिए जाने के पहले मैंने तुम्हें बुलाया है। सबसे पहली सावधानी, अभी तक तुम मेरे पास रहे इसलिए सुरक्षित रहे। गुरु जी की छत्र छाया में सब सुरक्षित रहते हैं। अब तुम समाज में जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे। लोगों के बीच में जब जाओगे तो तुम्हें 2 चीज़ें बहुत मिलेंगी, एक धन, दूसरा सम्मान। समाज के बीच में जाओगे, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत मिलेंगी, एक धन, दूसरा सम्मान। और ये दोनों चीज़ें भजन को छीनने वाली। हाँ, हमारे अच्छे अच्छे लोग आए, फंस गए, मंजिल की प्राप्ति नहीं कर पाए। इसलिए जब समाज में जाना है तो एक काम करना, जितना भजन यहाँ करते हो उससे दुगना भजन करना, तो बच जाओगे। भजन ही कवच है, नहीं माया चौड़े में डूब लेती है, चौराहे में कुछ नहीं कर सकता ये जीव, दम ही नहीं है महाराज। मैं तय तोर मोर में माया, मैं तय यही बस कीन्हे जीव निकाया। यही बस कीन्हे जीव निकाया। सारे जीवों को अपनी मुट्ठी में रखे हुए है, सारे, एक दो नहीं। जन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवास। इनकी हालत खराब है, आदमी कहाँ किस गिनती में। तो डबल भजन करना, पहला निर्देश स्वामी रामानंदाचार्य जी का। दूसरा निर्देश बड़ा प्यारा, एक कलयुग है और बहुत से संतों ने इस कलयुग में निम्न जाति में अवतार लिया है। पूछो क्यों?
क्योंकि जाति के अभिमान ने उन्हें भजन नहीं करने दिया। बड़े दुखी होकर के उन्हें कलयुग में निम्न जाति में जन्म लिया है। प्रेमियों, जीवन का लक्ष्य भजन है, न जाति है, न कुल है, न सब ये फालतू की चीज़ें हैं। तो तुम जब जाओ तो कहीं निम्न जाति में किसी संत को देख के उपेक्षा मत कर देना, नहीं अपराध के घेरे में आ जाओगे। सावधानी पूर्वक संतों से मिल रहा है। ये दो बातें गुरु रामानंदाचार्य जी अपने 12 शिष्यों से कहते हैं। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। व्यास नीचे सब तर गए, व्यास नीचे सब तर गए, संत चरण लवलीन, संत चरण लवलीन, जाति पाति अभिमान ते, जाति पाति अभिमान, बूढ़े बहुत कुलीन, बूढ़े बहुत कुलीन। संत की कोई जाति नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। आपने एक अपनी व्यवस्था बनाई। हमें यदि भजन करना है तो स्वयं अपनी व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी व्यवस्था बनाने नहीं आएगा। पहले तो ये निश्चय करो कि भजन आवश्यक है कि नहीं। यदि भजन आवश्यक है तो भजन करना है, करना है तो उसकी व्यवस्था बनानी है। भजन में सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ती है बताओ आप? समय, समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता भजन करने वालों को पड़ती है। हमारे श्री धाम वृंदावन में इतना लोग भजन करते हैं, 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। किसी को 1 मिनट का समय नहीं है, इतना भजन करते हैं। तो भजन करने वालों को समय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बताओ 24 घंटे से 25 घंटे तो हो नहीं जाएगा, दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा ना। अब विचार करो आप, इन 24 घंटों में हम कितना समय भजन के लिए बचा लें, ये विचार करना है। कितना बचाएं, कितना बचाएं। बड़ी गंभीरता पूर्वक, बड़े अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके ये बात आप प्रतिदिन सोचो। 24 घंटे में हम कितने घंटे भजन के लिए निकालें, अधिक से अधिक। जब आप ऐसा विचार करेंगे, हिसाब लगाएंगे तो लगेगा कि अरे इतने घंटे तो सोने में निकल गए, इतने घंटे व्यवहार में निकल गए, आने जाने वाले रिश्ते वाले खा गए, इतने घंटे नौकरी में चले गए, धंधे में चले गए, इतने घंटे बीमारी में चले। अब बचा क्या? गिनती के 24 घंटे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ठन ठन गोपाल। इन संतों ने भजन किया तो सबसे पहले विचार किया। देखो भक्तमाल क्या है? भजन करने वालों का ग्रंथ है। इसलिए प्रारंभ में भूमिका में लिखा है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है।
इसमें अवगाहन किए बिना पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति किसे कहते हैं, भजन क्या है ना। इन संतों ने भजन किया है, तो कैसे भजन कर पाए? हमारी सरीके तो इसी कलयुग में तो आए हैं, फिर कैसे भजन कर? बस यही जानने की बात है, यही समझने की बात है। जयमल जी राजा बने तो जयमल जी ने सबसे पहले विचार किया कि मुझे भजन करना है। ये चीज़ सेकेंडरी है, दुनिया की हर चीज़ सेकेंडरी है, सेकेंडरी मैंने दूसरे नंबर में, पहले नंबर में नहीं। हमने उल्टा कर दिया है, सब चीज़ों को पहले नंबर में कर दिया है। भजन को तुम्हारा सेकेंडरी का है ही नहीं है, भजन है नंबर ही नहीं उसका। लेकिन भजन करने वाले क्या सोचते हैं, ये विचार करने की बात है। जो भी भजन करता है वो सबसे पहले विचार करता है भजन कैसे हो। बाकी कोई उसको कोई नहीं, शरीर की कोई सुख हो सुविधा हो कुछ नहीं, भजन कैसे हो। तो जयमल जी ने सोचा कि भजन कैसे हो। मैं राजगद्दी में बैठ गया, जीवन में व्यस्तता बढ़ जाएगी। केवल अब मेरी नहीं, पूरे राज्य की चिंता, राज्य का पोषण भरण पोषण, तो मुझे ऐसे ही समय नहीं खोना है। मेरा मुख्य ध्येय तो ठाकुर जी का भजन है। स्वयं विचार किया और विचार किया कि मैं पूरे समय में, जैसे दिन प्रारंभ होता है, जैसे आज का दिन प्रारंभ हुआ प्रातःकाल से, ब्रह्म मुहूर्त से आज का दिन प्रारंभ हुआ, तो ब्रह्म मुहूर्त को सतयुग कहते हैं। प्रातःकाल जो ब्रह्म, उसको सतयुग कहा जाता है। इसलिए प्रातःकाल के भजन का बड़ा महत्व है। सब कुछ हमारा शरीर सहायक होता है, मन सहायक होता है, बुद्धि, इंद्रिय सब सहायक उस समय होती हैं। सभी संतों ने एक मत से स्वीकार किया प्रातःकाल का भजन बड़ा पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। दुर्योधन भीमसेन से डरता था। भीष्म पितामह से एक दिन रो करके कहा कि पितामह, मुझे भीमसेन से बहुत डर लगता है, कोई आप ऐसा वरदान दे दो जिससे भीमसेन मुझे मार नहीं सके। बोले ठीक है, एक काम करो, अभी नहीं वरदान दूंगा, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दूंगा। तुम अपनी पत्नी को भेजना सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मेरे पास भेजना अपनी पत्नी को। मैं उसे सौभाग्यवती भव का वरदान दे दूंगा, फिर तुमको कोई चिंता की बात ही नहीं। अरे तुम जब जीवित रहोगी तभी तो सौभाग्यवती होगी। इतना खुश हुआ दुर्योधन कि अब मैं तो मरूंगा ही नहीं। बड़ी खुशी मनाई उसने रात भर। तुरंत वरदान क्यों नहीं दे दिया? प्रातःकाल चित्त की वृत्तियां समाहित रहती हैं, पावरफुल रहती हैं। पावर ही से तो सांप और वरदान जाता है। जो पावर ही, बंदूक की गोली में दम ही नहीं है तो क्या किसी को मारेगी वो। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण को बड़ी बेचैनी हुई कि तो काम उल्टा हो जाएगा। भगवान ने द्रौपदी को जगाया, बोले जल्दी चलो। और द्रौपदी ने नहीं पूछा कहाँ जाना है। आधी रात में ठाकुर जी ने भीष्म पितामह के खेमे के पास ले जाके कहा, देखो घूंघट निकाल के पितामह के पास जाके प्रणाम करना, बिल्कुल बोलना नहीं। और जब तुमको सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दें तब कुछ बोलना। जाना था दुर्योधन की पत्नी को, पहले भेज दिया ठाकुर जी ने द्रौपदी को। हम उनको तो अपने ध्यान में थे भीष्म पितामह जी सुबह। और जैसी द्रौपदी ने प्रणाम किया, चूड़ियों की थोड़ी आवाज़ आई तो आंख बंद किए कि समझ गए कि दुर्योधन की पत्नी आ गई। तुरंत हाथ, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य।
जब आशीर्वाद मिल गया तो द्रौपदी ने कहा कि जय जय, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, आपने 5 बाण निकाल के रखे हैं, तो ये बात सत्य है कि अभी की बात सत्य है? बोले अभी की बात सत्य। तो लाया कौन यहाँ पर? प्रातःकाल का समय बड़ा उसे नहीं खोना चाहिए। तो जयमल जी ने निश्चय किया कि प्रातःकाल ठीक 4 बजे से मैं ठाकुर जी की सेवा 4 घंटे प्रतिदिन करूंगा। 4 बजे सेवा में जाना तो 3 बजे स्नान करना होगा। और वो सेवा ऐसी नहीं काम चलाऊ, हमारे यहाँ काम चलाऊ सेवा होती है, सेवा भी होती रहती है, 10 हमारे धंधे भी होते रहते हैं, यही हो सब, ऐसा नहीं। जयमल जी ने निश्चय किया कि जब मैं सेवा करूंगा तो आसपास कोई आ नहीं सकता, कोई मेरे से मिल नहीं सकता। उस समय ठाकुर जी रहेंगे और मैं रहूँगा। महल से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक उद्यान में सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और महाराज ठीक 4 बजे पहुंच जाते। संपूर्ण राज्य में आपने घोषणा करा दी, इन 4 घंटों में यदि किसी ने मेरे को किसी तरह से कोई संदेशा दिया, उसको फांसी के तख्ते में लटका दिया जाएगा। भगवान आपको पद दे, शासन दे, उसका उपयोग भजन में करो, दूसरे को सताने में नहीं, दूसरे को प्रभाव दिखा ना 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 ना। जो भी चीज़ें हैं उनका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? उसका विनियोग ठाकुर जी में हो। और महाराज क्या कहें, अपने जीवन को धन्य कर लिया जयमल जी ने। प्रेम ये कथाएं केवल जानकारी नहीं है कि आप आए हैं, कोई कहानी आपने सुन ली और चले गए, ना 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 ना। इन महापुरुषों ने अपने जीवन को महान कैसे बनाया, उन सूत्रों को हृदयंगम करो। इसलिए बार बार कथाएं सुनी जाती हैं। एक बार सुनने में वो चीज़ अंदर नहीं आती है, बार बार सुने। हम ये निवेदन कर रहे थे कि भजन करने वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है समय की, तो लोग समय बचाते हैं। श्री कुबा जी भी निश्चय किया कि मुझे भजन के लिए समय बचाना है, तो मैं क्या करूं, और मुझे संसेवा भी करनी है, मैं क्या करूं? आपने विचार किया कि महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और एक बर्तन बेच करके जो पैसा आएगा उससे संसेवा करूंगा। शेष समय भजन में। एक ही जगह नहीं लगे रहना है, कोई साथ नहीं देगा, अच्छी तरह समझ लो। नर विविध कर्म अधर्म प्रद, बहु शोक प्रद, सब त्याग भू। नर विविध कर्म अधर्म रत, बहु शोक प्रद, सब त्याग। विश्वास कर कह दास तुलसी, विश्वास राम पद अनुराग, राम पद अनुराग हो। समय बचा। 50 वर्ष पहले कल्याण के अंक में एक बड़ा सुंदर लेख आया, बड़ा प्यारा लेख। एक गांव में एक अत्यंत साधारण व्यक्ति रहता था, उसका नाम था छिनकू। छिनकू यही बात एक दिन उसके मन में आया
कि मैं भजन करूं। भजन करने के लिए मुझे समय बचाना है। तो उसने रूपरेखा बनाई। देखो आपको ही बनाना पड़ेगा। उसने रूपरेखा बनाई कि मैं एक काम करता हूं, एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेता हूं और केवल 1 घंटे खोलूंगा। कितना? 1 घंटे, 7 से सुबह 8, बस। चाहे 5 रुपए की बिक्री हो, चाहे 500 की, मुझे कोई मतलब नहीं है। जीवन निर्वाह की एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूं और केवल 1 घंटे खोलूंगा। शेष समय क्या करूंगा? भजन करूंगा। बिना निश्चय के भजन नहीं होता है। हमारी दिक्कत है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। बिना निर्णय के जीवन कैसा होता है? जिधर की हवा चली उधर चले गए। ना 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 ना, अब समय नहीं है ऐसा। अब तो ये गए और वो आए और चले यहाँ से, ऐसा मत करो। तो उसने महाराज कुछ वस्तुएं खरीदी। छोटा सा घर था, उसने एक ऐसा खिड़की बनाई जिसमें लोग दुकान का सामान ले सकें और उसको उसका भुगतान कर सकें, पेमेंट दे सकें। बस बाहर लिख दिया दुकान खुलने का समय सुबह 7 से 8। शेष समय भजन करता हूँ। भक्त कभी किसी को धोखा नहीं देता। भजन करने वाले किसी के अन्याय नहीं करता है, हैं? तो वो जितनी चीज़ें देता बिल्कुल प्योर देता, बिल्कुल शुद्ध, और लाभ भी नाम मात्र का। महाराज पहले दिन 10 लोग आए, दूसरे दिन 20 लोग आए, 40, 50, 100। अरे भैया इतना बढ़िया सामान मिलता है, वो भी शुद्ध। अब तो लाइन लगने लग गई उसकी। महाराज 1 घंटे से ज़्यादा खोलता नहीं। 8 बजे की बंद, चाहे 100 आदमी खड़े हो चाहे 150, लेकिन इतने बढ़िया माल देता हो तो लोग तो महाराज सुबह से लाइन में लगने लग गए। लेकिन उसने कोई समझौता नहीं किया। उसका उद्देश्य भजन था, ना कि कमाना पैसा। ना, ये तो जैसे गाड़ी में मोबिल डाला जाता है पेट्रोल के साथ, ऐसे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, जाने कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा साधु न भूखा जाए। साधु भूखा जाए। महाराज भजन में तल्लीनता आने लगी उससे। भजन में तल्लीनता। एक दिन क्या हुआ, उस समय मुसलमानों का जमाना था। शासक मुसलमान, सम्राट मुसलमान, न्यायाधीश मुसलमान, और मुसलमानों का सम्राट। न्यायाधीश का एक पुत्र जो 20-25 वर्ष का था, युवा था, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो सीधे छिनकू के यहाँ आया रात्रि में 9 बजे। बोले छिनकू, हमको अमुक चीज़ चाहिए दो, मैं अमुक न्यायाधीश का बेटा हूँ, जल्दी खोलो दुकान और मुझे चीज़ दो। छिनकू ने धीरे से कहा, श्रीमान जी ये समय मेरे भजन का है, मैं समझौता भजन में किसी से नहीं करता हूँ। अब वो क्या जाने नया युवक क्या भजन होता है, क्या हो, तो अपने नशे में रहते ना सभी। इस उम्र को गधा पचीसी कहा जाता है, समझ ही नहीं होती। उसने कहा
भगवान को गाली दे दी। उसने कहा कि मैं भगवान, तो उसने भगवान को गाली दे दी। अरे तुम्हारा अब छिनको भी क्यों चुप रहे, उसने अल्लाह को गाली दे दी। अब अल्लाह उसको बढ़ा रहे, इसकी हिम्मत हमारे अल्लाह को गाली दे। आया पिताजी से उल्टी सीधी बातें भर दिया। ये नहीं बताया कि मैंने गलत, ना ना। अब तो हमारे बहुत से काजी मुल्ले जुड़ाए, न्यायाधीश से बोले कि श्रीमान जी यदि आप छोड़ दोगे तो हर हिंदू गाली देने लग जाएगा, अल्लाह खुदा को। इसको ऐसी सजा दी जाए कि कल के दिन कोई मुंह ना खोले। यद्यपि न्यायाधीश नेक था, लेकिन महाराज काजी और मुल्लाओं के दबाव में इनको घर से पकड़वा करके मंगवाया गया। छिनको को, छिनको के भजन का तेज देखा न्यायाधीश ने तो बैठने के लिए कुर्सी दी और धीरे से कहा, देखो छिनको, तुम ये कह दो कि मैंने गाली नहीं दी, मैं छोड़ दूंगा। बोले श्रीमान जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने गाली दी, लेकिन इससे पहले मैंने भगवान को गाली दी, तो मैंने गाली दी, मैं झूठ नहीं बोलूँ। कई बार न्यायाधीश ने कहा कि कह दो मैंने नहीं दी तो मैं तुम्हें छोड़, लेकिन कारियों ने कहा हजूर इसे सजा ऐसी दी जाए जो लोग देख के कांप जाएं। न्यायाधीश ने कहा तुम ही बताओ क्या सजा दें, जब नहीं माना तो क्या करें। बोले सालनसार की सजा दी जाए। सालनसार होता है चौराहे में खड़ा कर दो और हर व्यक्ति से पत्थर मारे जब तक कि मर नहीं जाए। हमारे सजा सुना दी गई। शिनको को चौराहे में खड़ा होके हमारे मुसलमान लोग पत्थर मारने लग गए, कभी इस चौराहे में, कभी अगले चौराहे में, कभी शाम तक तो पूरा शरीर लहू लुहान हो गया, चारों तरफ से रक्त बह रहा है, शरीर बिल्कुल लुंज हो गया। संयोग से शिनको का एक मित्र मिलिट्री में भर्ती था, सेना में भर्ती था। वो छुट्टी में घर आया। पहले लोग घोड़े की सवारी करते थे। उसने अपने मित्र की हालत देखी, उसे बड़ी दया आई। उसके पास तलवार थी। उसने सोचा मेरा मित्र तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं तलवार से इसका गला काट दूँ तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस सेना का व्यक्ति आया, उसने तलवार निकाली और शिनको के गले में जैसे तलवार मारी, सिर अलग धड़ अलग। लेकिन एक आश्चर्य देखा लोगों ने कि ये सिर अलग होने के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम घंटों बोलता रहा। ये सिर अलग होने के बाद श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम घंटों बोलता रहा। लोगों को आश्चर्य हुआ। ये है भजन। भजन इतना आत्मसात हो जाए है? चोखा मेला जी दीवार गिरने से जमीन के अंदर समा गए। नामदेव जी विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो ठाकुर जी उदास थे। जैसे आप उदास तो बोले मेरा चोखा मेला चला गया। भक्त थे पंढरपुर में चोखा मेला जी। जैसे आपकी उदासी कैसे दूर होगी? बोले मेरे चोखा मेला की हड्डियां ले आकर के मेरे सामने समाधि बनाओ उसकी, तब मेरी उदासी दूर होगी। नामदेव जी का जय वहाँ तो और भी मजदूर थे, कैसे पता चलेगा कि चोखा मेला की हड्डियां? ने बोले क्या नामदेव, मेरे चोखा ने इतना भजन किया है, उसकी हड्डियों से विट्ठल विट्ठल निकलता है। तुम हड्डी उठा के कान में लगाओगे, उसमें विट्ठल विट्ठल की धुन सुनाई पड़ेगी। ये भजन तमाशा नहीं है, भजन व्यापार नहीं है।
भजन दूसरे को लालीपाप दिखा करके उसको धोखा देना नहीं है। भजन अपने लिए है बाबा। जब मरोगे तो तुम्हारा अंता कट जाएगा कि दुनिया जाएगी, ये है भजन। ये भजन तभी होता है जब आप विचार कर, आप निश्चय करते हैं। ये कोई पड़ोसी निर्णय नहीं करेगा, आपको स्वयं को निर्णय करना है। समय बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, उस समय को किस तरह से आप विभाजित करके भजन करें आपके ऊपर है। तो हम ये कह रहे थे कि श्री कुंवर जी महाराज जीथड़ा गांव में संत सेवा करते, इस तरह से करते, संत सेवा भी होती और भजन भी करते। इनकी संत सेवा कितनी श्री ठाकुर जी को प्रिय लगी, एक कथा हम आपको कल सुनाएंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।